सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी की कक्षा में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हमने आपको बताया था कि इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं और इसके सार से भी परिचित करवाया था, इसका सारांश भी आपको बताया था। तो बच्चों, यह अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में श्री राम जी द्वारा शिव धनुष भंग होने के बाद मुनि परशुराम जी को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा श्री राम जी की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत हो जाता है। इसी बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम जी के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंग्योक्तियां और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति। तो बच्चों, ये हमारा पहला संवाद है। ध्यान दीजिए और इसके शब्दों के अर्थों को भी लिखिए। नाथ संबुधनु भंज निहारा, कोई केउ इक दास तुम्हारा। नाथ, नाथ से क्या अभिप्राय है? स्वामी। शंभु धनु, शंभु यानी शिव, धनु यानी धनुष। भंजनिहारा, भंजनिहारा का अर्थ है तोड़ने वाला। कोई, होगा। केउ, कोई। एक, एक। दास मतलब सेवक। ठीक है, तुम्हारा। तो यहाँ पर जनक सभा में सीता स्वयंवर के समय धनुष के टूटने पर क्रोधित परशुराम जी सभा में आते हैं। तो श्री राम जी उनसे कहते हैं कि शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दास ही होगा। और इसके पश्चात आगे देखिए, आगे की पंक्ति, साथ साथ इसके कठिन शब्द भी लिखते जाइए। आयसु कहा कही किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि को। आयसु, आयसु का अर्थ है बच्चों, लिख लीजिए, आज्ञा। मोही, मोही का अर्थ है मुझे। रिसाई, रिसाई का अर्थ है क्रोध कर। कोही मतलब क्रोधी। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? यहाँ पर कह रहे हैं आयसु कहा कही किन मोही। श्री राम जी कह रहे हैं कि आज्ञा दीजिए कि मेरे लिए क्या आज्ञा है। ठीक है, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। उसके श्री राम जी के ये कटु वचन सुनकर, श्री राम जी के ये वचन सुनकर क्रोधी, क्रोधी यहाँ पर कोही मतलब क्रोधी, रिसाई यानी गुस्से में बोले। कौन बोले? मुनि बोले। कौन से मुनि बोले? परशुराम जी बोले। क्या बोले? कि सेवकु सो जो करे सेवकाई। सेवकु मतलब सेवक। ठीक है, सेवक वो होता है जो सेवा का कार्य करे, कर्म करे। अरि करनी करी करी लड़ाई। अरि करनी का अर्थ लिख लीजिए बच्चों, शत्रु कर्म। शत्रु कर्म करने वाला तो लड़ाई करने का ही पात्र होता है। लड़ाई ही, उससे तो लड़ाई करनी ही उचित होती है। सुनो राम जेहि शिव धनुष तोड़ा। सुनो श्री राम, जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है। सहस्र बाहु समसो रिपु मोरा। सहस्र बाहु एक राजा का नाम है। ठीक है, सम मतलब समान, सहस्र बाहु राजा के समान। रिपु मोरा, मोरा मतलब मेरा, और रिपु मतलब शत्रु। तो परशुराम जी कह रहे हैं सहस्र बाहु राजा के समान वो मेरा शत्रु है। ठीक है, सहस्र बाहु समसो रिपु मोरा। रिपु मतलब शत्रु है मेरा, मोरा। ठीक है, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नाते मारे जे ही सब राजा। सो बिलगाऊ, बिलगाऊ लिख लीजिए बच्चों, बिलगाऊ का अर्थ है अलग। बिहाई यानी छोड़कर, जे ही मतलब जाएंगे। ठीक है, तो क्या कहेंगे हम यहाँ पर? वो क्या कह रहे हैं? परशुराम जी कह रहे हैं जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु राजा के समान मेरा शत्रु है।
इसलिए वह इस राज समाज से अलग हो जाए जिसने भी ये दुष्कर्म किया है, नहीं तो जितने नाते नाते मारे जे ही सब राजा, नहीं तो जितने राजा महाराजा यहाँ उपस्थित है सबके सब जो है वो मारे जाएंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, परशुराम मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मंद मंद मुस्काने लगे। बोले परशु धरी अब माने, अब माने का अर्थ लिख लीजिए बच्चों, अब माने का अर्थ है अपमान करते हुए, ठीक है। तो मुनि के वचन सुनकर जो लक्ष्मण थे वो मन ही मन मुस्कुराने लगे और क्या करने लगे, अपमान करते हुए लक्ष्मण जी उनका मुस्कुराने लगे। किसका अपमान कर रहे हैं वो? सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए परशुराम जी का अपमान करने लगे, ठीक है। और क्या बोले, बोले बहु धनुई तोरी लड़काई, कबू ना असी किस रिस किन्हीं गुसाई। मैंने बहुत से धनुष तोड़े थे बचपन में, लड़काई मतलब बचपन में, लड़कपन में, कभू मतलब कभी भी, ना असी रिस, रिस मतलब मैंने अभी आपको बताया था, रिस का अर्थ क्या है, गुस्सा। कभी भी किसी ने भी, किसी ने भी हम पर गुस्सा नहीं किया। स्वामी, गोसाई मतलब स्वामी, स्वामी हम पर किसी ने भी क्रोध नहीं किया। बचपन में हमने कितने धनुष तोड़े, यही धनु पर ममता के ही हेतु, इसी धनुष पर आपको इतनी ममता क्यों आ रही है। सुनी रिसाई कहे भृगुकुल केतु, लक्ष्मण की बातें सुनकर गुस्से में भृगुकुल के केतु यानी के परशुराम जी वो कह रहे थे, क्या कह रहे थे, क्या बोले, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनुई सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। तो क्या कह रहे हैं वे, रे नृप बालक, हे राजकुमार, नृप बालक यानी राजा के कुमार, काल बस बोलत तो ही न संभार, कि काल के वश में आकर तुम ऐसा बोल रहे हो और काल के वशीभूत होकर बिना सोचे समझे तुम ये सब बोल रहे हो। और जिस शिव धनुष को, धनुई सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, जिस धनुष को संपूर्ण विश्व जानता है, विदित सकल संसार पूरा संसार जानता है, तो उसे सामान्य धनुष बता रहा है, साधारण धनुष की भांति बता रहा है। तो यहाँ पर परशुराम जी जो है वो क्रोध कर रहे हैं। दोबारा से पूरा इसका भाव एक बार आपको बता रही हूँ। परशुराम जी के क्रोध को देखकर श्री राम जी विनय पूर्वक बोले, हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा, क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर मुनि क्रोधित होकर बोलते हैं कि सेवक वह होता है जो सेवा का कार्य करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने भी शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है, वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो इस राजसभा में जितने भी राजा महाराजा हैं वे सब मेरे क्रोध की अग्नि के बलि चढ़ जाएंगे, इसलिए सब यहाँ से अलग हो जाएं। लक्ष्मण जी जो हैं वो परशुराम जी के कटु वचन सुनते हुए क्या कहते हैं, उनका अपमान करते हुए बोलते हैं कि बचपन में हमने तो बहुत से धनुष तोड़े थे लेकिन कभी किसी ने क्रोध नहीं किया, आपने भी क्रोध नहीं किया, इस धनुष पर आपको इतनी ममता क्यों आ रही है। एक बार, आई नो आपका काम कंप्लीट है, एक बार अपनी कॉपी खोलिए।